protein are found to have different types of protein are found to have two different types of secondary structures, alpha helix and beta pleated sheet structure. Alpha helix structure of protein is stabilized by, the right answer is hydrogen bond. The right answer to the question over here is hydrogen bond. पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाऊँ आपको अल्फा हेलिक्स का. ओके तो आप ये देखेंगे यहाँ पर मैं बहुत छोटा सा ही स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाए. ये है नाइट्रोजन, देन दिस इज़ हाइड्रोजन ओवर है, देन आप देखेंगे फिर कार्बन है, ये यहाँ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद आर, देन इट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ, देन फिर देखिए नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, देन देखिए यहाँ पर सी एच एंड आर, देन यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड ओ. क्लियर है? ओके देन इट इज़ एन एच आ गया यहाँ पर, सी एच आर आ गया यहाँ पर, देन सी डबल बॉन्ड ओ है, देन एन एच है, देन इट इज़ सी एच आर, देन इट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ, देन आप यहाँ देखेंगे इसको सी एच आर और यहाँ देखिए एन एंड एच. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऐसे दिखेगी. ठीक है, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली. क्लियर है? जैसे कि आपको मैं एक और चीज़ दिखाना यहाँ पर पसंद करूँगी. जस्ट गिव मी, यहाँ पर ये NH वाला सीन क्लियर है, CHR, यहाँ पर NH आना चाहिए था, ओवर हेयर इट शुड बी N एंड H. और अब आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप देखेंगे इस तरह से हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज हो गया है यहाँ पर. क्लियर है? सो दिस इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ proteins wherein I'm talking about alpha helix structure of protein stabilized by hydrogen bonding. I hope this is absolutely into your brains. इसमें कोई दिक्कत कोई दुविधा आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए बिकॉज मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको यहाँ पर ये चीज़ें करवा दी हैं. क्लियर? सो alpha helix is a common secondary structure of proteins and it is a right handed spiral conformation. ये देखो ये right handed spiral conformation ही है, right handed spiral conformation, right-handed spiral conformation. So the hydrogen bonds formed between C double bond O group and NH group of the amino acid within the same chain. The repeat length of the alpha helix is 3.6 amino acid residue per helical turn. ठीक है? ओके इतना हम अंदर तक नहीं जाएंगे, बस मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ. और हाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, द टिपिकल अल्फा हेलिक्स इज़ अबाउट 11 अमीनो एसिड्स लॉन्ग. द टिपिकल अल्फा हेलिक्स इज़ अबाउट 11 अमीनो एसिड्स लॉन्ग. फाइन. सो इट्स काइंड ऑफ द टेलीफोन कोड शेप है ना. द टेलीफोन कोड शेप ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एवरी NH group and the oxygen of a carbonyl group, fine, in the next turn of the helix. So 4 amino acids down the chain basically. I think you got this particular point. अभी कोई डाउट होगा नहीं, मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिटी से कंप्लीट करवा दिया है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.